हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल अगेन। तो आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं फिजिक्स प्रैक्टिकल एग्ज़ाम रिलेटेड कुछ बातें जो इस 2020-21 में एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो कौन कौन सी बातें इंपॉर्टेंट हैं वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में आज देखेंगे। तो प्लीज़ पूरा वीडियो देखिएगा, तो आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें समझ में आने लगेंगी। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि 2021 में ये जो प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम होने वाला है ये ऑनलाइन नहीं होगा, ये ऑफलाइन ही होगा। और सीबीएसई बोर्ड के अकॉर्डिंग इस एग्ज़ाम के लिए आपको टोटल 8 एक्सपेरिमेंट प्रिपेयर करने हैं। ठीक है, आपके सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ 8 एक्सपेरिमेंट ही रखे गए हैं और इसकी सारी एक्टिविटीज़ कैंसिल कर दी गई हैं और इसका जो प्रोजेक्ट बनाते हैं फिजिक्स में वो भी कैंसिल कर दिया गया है। तो सिर्फ और सिर्फ आपको 8 एक्सपेरिमेंट के ऊपर ही पूरा प्रैक्टिकल परफॉर्म करना है। ठीक है, देखिए इस वीडियो में मैं आपको सारी जानकारी दूंगा प्रैक्टिकल के रिलेटेड, एग्ज़ाम रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं स्टेप बाय स्टेप, और इसका मार्क्स कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होगा ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो आप एंड तक जुड़े रहिए। तो आप लोगों को वही 8 प्रैक्टिकल प्रिपेयर करने हैं जो आपको स्कूल में करवाए गए हैं, उसी में से आपको एग्ज़ाम में एक्सपेरिमेंट में पूछे जाएंगे। ठीक है, तो चलिए पहले हम देखते हैं इस फिजिक्स प्रैक्टिकल एग्ज़ाम के लिए मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से किया गया है। तो देखिए इस टेबल को हम समझते हैं सबसे पहले। तो आपका जो प्रैक्टिकल का टाइम रहेगा वो 3 आवर का रहेगा। टोटल मार्क्स जो है वो 30 के होंगे और आपको यहाँ पे 2 प्रैक्टिकल 2 एक्सपेरिमेंट आपको परफॉर्म करने पड़ेंगे। ठीक है, और इन दोनों एक्सपेरिमेंट के जो मार्क्स हैं वो 11 मार्क्स करके डिस्ट्रीब्यूट होता है। ठीक है, और ये 11 मार्क्स किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं उसे भी हम समझेंगे इस टेबल के बाद। चलिए, तो ये दोनों एक्सपेरिमेंट जो है परफॉर्म करने हैं आपको दोनों 11 मार्क्स के होंगे और टोटल हो जाएगा 22 मार्क्स। और आपका जो प्रैक्टिकल रिकॉर्ड बुक होगा उसका होगा 4 मार्क्स और वाइवा जो कंडक्ट होगा वो 4 मार्क्स का होगा। टोटल आपके हो जाते हैं 30 मार्क्स। ठीक है, अब 1 बाय 1 हम तीनों चीज़ों को समझेंगे। तो एक्सपेरिमेंट में किस तरीके से मार्क्स डिस्ट्रीब्यूट होंगे वो मैं आपको बताता हूँ। तो ये जो टेबल आपको दिख रहा है ये पर प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट के मार्क्स किस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट होंगे उसके बारे में। तो देखिए सबसे पहला पॉइंट है फॉर एम एंड एपरेटस, जिसके 1 मार्क्स होते हैं। जो एम है वो आपको क्वेश्चन में ही प्रोवाइड किया जाएगा, एपरेटस जो है आपको लिखना होगा। ठीक है, यहाँ पे एम और एपरेटस दोनों चीज़ों को मिला के आपको पूरे 1 मार्क मिलेंगे। थियरी जो आप एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करोगे उसकी थियरी जो होगी उसकी थोड़ी बहुत डिटेल हमें लिखना होगा, उसका भी 1 मार्क्स होता है। और उस थियरी में अगर फॉर्मूला है तो आप उसे लिखोगे तो उसको 1 मार्क्स आपको मिलेंगे। उसके बाद आता है डायग्राम। डायग्राम का भी 1 मार्क्स है। देखिए डायग्राम आप जितना क्लियर रखोगे आपका प्रेजेंटेशन उतना ही ज़्यादा अच्छा होगा, तो हो सके उतना डायग्राम जो है अच्छे से ड्रॉ करिए। ठीक है, उसके बाद जो पॉइंट है ऑब्जर्वेशन, जिसका 1 मार्क है। देन ऑब्जर्वेशन टेबल, इसका भी 1 मार्क्स है। यहाँ पे जितने भी आपको पॉइंट्स दिख रहे हैं सबके 1 मार्क्स है। ऑब्जर्वेशन और ऑब्जर्वेशन टेबल में क्या डिफरेंस है? देखिए ऑब्जर्वेशन क्या होता है, जो आप प्रैक्टिकल परफॉर्म कर रहे हो, ठीक है, तो उसमें जो एपरेटस यूज़ कर रहे हैं उसके बारे में जो इंट्रोडक्शन होगा वो आपका ऑब्जर्वेशन होता है। ऑब्जर्वेशन टेबल क्या होता है, जो आप रीडिंग्स लोगे वो कहाँ पे लिखोगे, टेबल में। ठीक है, तो वो आपका ऑब्जर्वेशन टेबल होगा। ऑब्जर्वेशन में जैसे कि फिलिंग द ब्लैंक्स में आपने देखा होगा जनरल में कि फिलिंग द ब्लैंक्स पूछा होता है, वोल्ट मीटर का लिस्ट काउंट क्या है, ए मीटर का लिस्ट काउंट क्या है, जो भी आप एपरेटस प्रैक्टिकल के लिए यूज़ कर रहे हो उसके लिस्ट काउंट वगैरह, ये जो चीज़ें हैं वो सब ऑब्जर्वेशन में आएंगी। उसके बाद जो रीडिंग आप लोगे प्रैक्टिकल परफॉर्म करने के बाद वो ऑब्जर्वेशन टेबल में लिखी जाएंगी। ठीक है, तो ऑब्जर्वेशन टेबल भी ड्रॉ करने का 1 मार्क्स होता है। अब उसमें जब रीडिंग आप लिखोगे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करके तो उस रीडिंग लिखने का मार्क्स भी 1 मार्क्स होता है। ठीक है, अगर आपकी रीडिंग गलत है तो आपके सिर्फ 1 मार्क ही कटेंगे। अगर आपने ऑब्जर्वेशन टेबल ड्रॉ सही किया है तो उसका 1 मार्क तो आपको मिलेगा ही, लेकिन रीडिंग का सिर्फ 1 मार्क ही कटेगा। ठीक है, फिर उसके बाद जो रीडिंग्स है उसके ऊपर से आप कैलकुलेशन करोगे, उस कैलकुलेशन का भी 1 मार्क होगा। अगर उस एक्सपेरिमेंट में ग्राफ है तो आपको ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा और उसका कैलकुलेशन भी करना पड़ेगा, उस ग्राफ और कैलकुलेशन का 1 मार्क होगा। फिर उसके बाद फाइनल रिजल्ट जो होगा आपका कैलकुलेशन और ग्राफ का कैलकुलेशन। ठीक है, इन दोनों का कंपेयर करके जो हम फाइनल रिजल्ट लिखते हैं उसका भी 1 मार्क्स है। और प्रिकॉशन, लास्ट पॉइंट जो है वो प्रिकॉशन में आपको मिनिमम 3 से 4 पॉइंट लिखने होंगे जिसका 1 मार्क मिलेगा। ये तो रहा हमारा कि हमें क्या क्या चीज़ें लिखनी है। अब देखिए आपका प्रेजेंटेशन जितना ज़्यादा अच्छा होगा उतना ही ज़्यादा आपका इंप्रेशन अच्छा पड़ेगा और आपके ज़्यादा मार्क्स आने के चांसेस है। ठीक है, 11 मार्क्स जो है ये आपके प्रेजेंटेशन के ऊपर ही डिपेंड कर रहा है। आप देखिए डायग्राम लर्न कर लोगे, ऑब्जर्वेशन लर्न करोगे, आप हो सके तो रीडिंग्स भी लर्न कर लोगे, बट आपका प्रेजेंटेशन डिपेंड करता है कितना अच्छा है।
जितना साफ़ सुथरा रखोगे उतना ज़्यादा अच्छे मार्क्स मिलेंगे। आपका अगर कोई मिस्टेक होती है तो आपको ज़्यादा उसमें कट पिट नहीं करना है, सिर्फ एक लाइन खींचिए, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। आपका भद्दा गंदा नहीं दिखना चाहिए, बाकी सब प्रेजेंटेशन अच्छा रहेगा तो आपके मार्क्स भी अच्छे रहेंगे। तो इससे क्या पता चला हमें हमें सप्लीमेंट्री मिलते ही इतनी चीज़ें हमें लिखनी होंगी। सबसे पहले सप्लीमेंट्री में हमें एम और एपरेटस लिखना होगा, उसके बाद थियरी लिखनी होगी, उस थियरी में कोई फार्मूला है तो फार्मूला लिखना होगा, और उस थियरी के रिलेटेड या एक्सपेरिमेंट के रिलेटेड जो भी डायग्राम है वो डायग्राम ड्रॉ करना रहेगा एकदम क्लियर। उसके बाद उसके ऑब्जर्वेशंस लिखने होंगे, ऑब्जर्वेशन टेबल ड्रॉ करना होगा, फिर उसमें हमें प्रैक्टिकल परफॉर्म करके रीडिंग्स लिखनी होंगी, फिर उस रीडिंग्स के कैलकुलेशन करने होंगे। अगर उस प्रैक्टिकल के ग्राफ हैं तो उस प्रैक्टिकल का जो भी ग्राफ है उसे ड्रॉ करना होगा, और उस ग्राफ के रिलेटेड हमें कैलकुलेशन करना पड़ेगा, और बाद में हमें फाइनल रिजल्ट लिखना होगा, और उसके 3 से 4 पॉइंट हमें प्रिकॉशन लिखने होंगे। अगर इसमें देखिए आप ग्राफ नहीं है तो ग्राफ का जो मार्क्स है वो दूसरे किसी पॉइंट में काउंट हो जाएंगे। तो सप्लीमेंट्री मिलते ही आपको जो भी एम दिया गया है एक्सपेरिमेंट करने के लिए उसे अच्छे से शांत दिमाग से मेमोराइज कीजिए, और शांति से सप्लीमेंट्री में अच्छे तरीके से स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ों को लिख दीजिए, फिलअप कर दीजिए। पूरा पहले आप सप्लीमेंट्री को फिलअप कर दीजिए, लिख दीजिए, उसके बाद आप प्रैक्टिकल परफॉर्म करना। तो इस तरीके से दोनों एक्सपेरिमेंट के 11 + 11 टोटल 22 मार्क्स आपके कवर हो गए। और उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो है वो प्रैक्टिकल रिकॉर्ड बुक का है, जिसके 4 मार्क्स होते हैं। आपको रिकॉर्ड बुक में क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है, देखिए आपके जो भी 8 एक्सपेरिमेंट इस बार कराए गए हैं उन्हीं 8 एक्सपेरिमेंट को लिखना है, एक्टिविटीज़ नहीं लिखनी है, और आपको कोई अलग से प्रोजेक्ट भी नहीं बनाना है, क्योंकि फिजिक्स में ये दोनों कैंसिल हो गए। ठीक है, केमिस्ट्री और बायो में शायद कैंसिल नहीं हुए तो उसमें आपको बनाना होगा, लेकिन फिजिक्स में जो है प्रोजेक्ट वो कैंसिल हो गए। ठीक है, तो रिकॉर्ड बुक में सिर्फ आपको 8 एक्सपेरिमेंट लिखने हैं, इंडेक्स आपके कंप्लीट होने चाहिए, टीचर्स की साइंस होनी चाहिए। ठीक है, प्रिंसिपल की साइंस आगे जो फर्स्ट पेज पे सर्टिफिकेट होता है उस पर टीचर और प्रिंसिपल की साइन होनी चाहिए, पूरी तरह से प्रॉपर होना चाहिए। आपका नीट एंड क्लीन जितना ज़्यादा होगा उतने अच्छे मार्क्स आपको दिए जाएंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो है वाइवा। अब मेन पॉइंट जो है यही है आपके वाइवा, उसके टोटल 4 मार्क्स हैं। अब वाइवा में बच्चों को क्वेश्चन ये है कि हम वाइवा में क्या प्रिपेयर करें। देखिए वाइवा के लिए आपको जो एक्सपेरिमेंट मिलते हैं उसके रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, प्लस आपके जो एनसीईआरटी की बुक है उसमें से कोई भी चैप्टर में से आपको क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। ठीक है, ये जो एग्जामिनर है बाहर से जो एग्जामिनर आएगा उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है कि वो प्रैक्टिकल में से क्वेश्चंस पूछ रहा है या थियरिटिकली क्वेश्चन पूछ रहा है। अगर उसे नॉलेज है अच्छी तरीके से प्रैक्टिकल के तो वो ऑब्वियसली प्रैक्टिकल के क्वेश्चन ही पूछेगा। अगर ज़्यादा नॉलेज नहीं है प्रैक्टिकल के रिलेटेड तो वो थियरिटिकल आपके टेक्स्ट बुक में से क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, तो देखिए तो इसके लिए आपको क्या करना है, तो सबसे पहले जो भी 8 प्रैक्टिकल है उसके रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं वो आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। फॉर एग्जांपल गैलोमीटर लेते हैं तो गैलोमीटर में बहुत सारे क्वेश्चन हैं, उसकी थियरी अच्छे से रीड कर लीजिए। गैलोमीटर से हम ए मीटर कैसे कन्वर्ट करेंगे, शंट में या सीरीज़ में रेजिस्टेंस लगाएंगे, वोल्ट मीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो उसमें रेजिस्टेंस हमें कितना रखना चाहिए, लो रखना चाहिए, हाई रखना चाहिए, ये सारी चीज़ें जो है वो आपको टेक्स्ट बुक में से करना पड़ेगा, या फिर प्रैक्टिकल के जर्नल में से भी आपको ये क्वेश्चंस मिल जाएंगे, और उसके जो फॉर्मूलाज होंगे ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से प्रिपेयर करनी होगी। प्लस टेक्स्ट बुक के आप देखिए आप एग्ज़ाम के लिए, फाइनल एग्ज़ाम के लिए तो प्रिपेयर कर ही रहे हैं, तो 2 चैप्टर ऐसे चूज़ करिए जो आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छे से आते हों, आपके फेवरेट चैप्टर जो हो फिजिक्स में। ठीक है, अगर बाई चांस आपको ऑफ़र करते हैं कि कौन सा चैप्टर आप प्रिपेयर करके आए हो तो आप कम से कम 2 चैप्टर प्रिपेयर रखिए, ताकि सामने वाला एग्जामिनर अगर आपको ऑफ़र कर रहा है तो आप उसे एक्सेप्ट कर सको। लेकिन वो 2 चैप्टर या 1 चैप्टर जो भी कर रहे हो आप एकदम अच्छे तरीके से, एकदम प्रॉपर तरीके से प्रिपेयर करना, क्योंकि आप उसे चैलेंज कर रहे हो कि ये चैप्टर आपने किया है तो वो आपको उसी चैप्टर में से इस तरीके के क्वेश्चन पूछेगा जो आपको कंफ्यूज कर दे। तो आपको ध्यान रखना है कि ये क्वेश्चंस, वो चैप्टर जो है वो आपको प्रॉपर तरीके से करना है। दूसरी चीज़, आपको बहुत ही सिंसियर रहना होगा, आपका बिहेवियर अच्छा रखना होगा। तो इससे क्या होता है कि सामने वाले के ऊपर इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, जो एग्जामिनर है आपके बिहेवियर को देखेगा, आपकी सिंसियरिटी को देखेगा, आप किस तरीके से बात करते हो, एग्ज़ाम प्रैक्टिकल परफॉर्म करते टाइम पे आप दूसरे में देख रहे हो या फिर बातें कर रहे हो, चीटिंग कर रहे हो, ये सारी चीज़ें ऑब्जर्व करेगा। तो इन सब चीज़ों पे, छोटी छोटी बातों को आपको ध्यान रखना है। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। देखिए इस एग्ज़ाम के लिए आपको इतना ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। सभी स्कूलों में इस एग्ज़ाम में आराम से पास कर दिया जाता है। डिपेंड करता है कि जो एग्ज़ामिनर हैं वो कैसे हैं, उनका नेचर कैसा है। बाकी मैंने जहाँ तक देखा है कि मिनिमम 27 से मैक्सिमम 30 मार्क्स सबको मिल ही जाते हैं। अगर आप कुछ ज़्यादा ही शरारती हैं या डिस्टर्ब करते हैं एग्ज़ाम टाइम पे तो आपके मार्क्स कम हो सकते हैं, नहीं तो आपको 27 से 30 के बीच में दे ही दिया जाता है। ठीक है, तो ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, फ्री माइंड होकर जाइए, अच्छे से प्रिपेयर करिए, शांत दिमाग से लिखिए। ठीक है, तो सब कुछ सही होगा। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा वीडियो। थैंक यू सो मच।